हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह का काव्य पाठ आओ मिलकर बचाएं पढ़ने जा रहे हैं। इसकी लेखिका है निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल का जन्म 1972 दुमका झारखंड में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इन्होंने मुख्य रूप से अपने जो वहाँ का झारखंड का वास्तविक जनजातीय जीवन है उनके बारे में लिखा है इन्होंने। और निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका आरंभ का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है और घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद भी रोटी की समस्या के जूझते मतलब गरीबी के कारण नियमित अध्ययन में इनकी बाधा आती रही है। नर्स बनने का आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी ये विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा कर लिया। काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से वो जब परिचित हुई तो दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रिया का बोध विकसित करती है और वास्तविकता को हमारे सामने इस कविता के माध्यम से लेकर आती है कि बाहरी समाज और संथाली समाज में किस प्रकार की भिन्नताएं हैं और संथाली समाज किस प्रकार से प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जिसकी रक्षा के लिए ही आज वो ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं। ये कविता मुख्य रूप से संथाली समाज की अच्छी बातें और बुरी बातें और बाहरी समाज से उसका जो संघर्ष हो रहा है उसके बारे में बनाई गई है। कविता की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाए उसे। मतलब यहाँ वो संथाली समाज के बारे में बात करती है कि संथाली समाज पर जब शहरी वातावरण का प्रभाव आने की वजह से धीरे धीरे समाज पूरी तरह से बदलने लगा है। जहाँ पर पहले कपड़े को तन को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब कपड़े को वही तन को अधिक से अधिक दिखाने की होड़ मची हुई है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। मतलब यहाँ के जो वातावरण है पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है क्योंकि यहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है और यहाँ की पूरी बस्तियाँ उजाड़ हो रही है। और वो कहती कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यहाँ से भड्डियों का ढेर बचेगा और पूरा जो संथाली समाज है वो शमशान में बदल जाएगा। अपने चेहरों पर संथाल परगना की माटी का रंग भाषा में झारखंडी पर। वे क्या चाहती है कि यहाँ के लोगों के चेहरे पर संथाल परगना मतलब संथाल जिले का जो माटी का रंग है, जो संथालीपन है वो बना रहे और यहाँ के लोगों की भाषा में झारखंडीपन की जो झलक है झारखंड के होने के कारण वो बनी रहे। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्कड़पन, जुझारूपन भी। वो कहती है कि शहरी प्रवेश के आने की वजह से, शहरीकरण के होने की वजह से संथाली समाज की जो गर्मजोशी वाला दिन भर की दिनचर्या थी वो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, कहीं न कहीं रुकती जा रही है। तो उसकी बजाय वापस से जो इनके जीवन में जो गर्माहट थी, जो मन में हरापन था, जो हंसी खुशी से रहते थे और इनके हृदय का जो भोलापन है वो बना रहे, जो इनका अक्कड़पन और जुझारूपन है मतलब किसी बात पर अड़ जाना और तन जाना और जुझारूपन से बिल्कुल ही शक्ति को लगाकर अपनी जूझ के साथ किसी भी कार्य को करने की ठान लेना, ये जो इनका स्वभाव है वो बना रहे। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता। वे क्या कहती हैं कि यहाँ के समाज के लोगों के अंदर जो आग है, जो इनके मन में आग है वो बनी रहे, इनके धनुष की डोर हमेशा बनी रहे, इनके जो तीर हैं उनका नुकीलापन भी बना रहे। मतलब जिस प्रकार से अपनी संस्कृति में धनुष और तीर का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो करते रहें। इनकी कुल्हाड़ी का प्रयोग जो करते हैं जंगली जीवन को जीने के लिए उसका प्रयोग बना रहे। जंगल की जो ताजी हवा वो बनी रहे और नदियों की निर्मलता मतलब नदियों में कोई गंदगी कोई कचरा नहीं है। पहाड़ों का मौन मतलब पहाड़ जो आपको शांति का अनुभव कराते हैं वो पहाड़ बने रहे। यहाँ गीतों की धुन बनी रहे कि यहाँ के जो लोक गीतों को ये लोग गुनगुनाते हैं अपने जीवन में शांति को पाने के लिए वो बना रहे। यहाँ की मिट्टी का सौंदापन और फसलों की लहलहाट मतलब यहाँ की मिट्टी का जो प्राकृतिक रूप है वो बना रहे और यहाँ जो प्राकृतिक रूप से किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है वो भी यहाँ पर बनी रहे। और नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। मतलब यहाँ के बच्चों के लिए वो बात करती है कि यहाँ के लोगों के लिए नाचने गाने के लिए बड़ा सा आंगन खुला रहे, मतलब उनका जंगल बना रहे और उनके पास बहुत से लोकगीत हो गाने के लिए, हंसने के लिए उनके पास हंसी बनी रहे और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत की जब वो दुखी हो तो शांति से अपना दिल हल्का कर सके, रो सके। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। वो कहती है कि बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर मैदान होना चाहिए, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास बनी रहनी चाहिए, बूढ़ों को जो शांति चाहिए पहाड़ों पर जाकर वो शांति का अनुभव कर सके, वैसा यहाँ का माहौल बना रहना चाहिए। और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से
सपने। वो क्या कहती है कि इस समय जहाँ पर किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उस दौर में भी हमें इस बात पर विश्वास करना होगा, ये उम्मीद लगानी होगी, ये सपने सजोना पड़ेंगे कि ये जो समाज की वास्तविकता है, जो संथाली समाज का जो प्राकृतिक रूप है, जो इसका प्राकृतिक सौंदर्य है, वो बना रहे और शहरी आक्रमण की वजह से कहीं भी टूटना या छूटना नहीं चाहिए। आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। और वो इसी आशा के साथ उम्मीद और अपील करती है सभी लोगों से और समाज के लोगों से, बाहरी दुनिया से, कि संथाली समाज के ऊपर अपने बाहरी आवरण को ना लगाए, और समाज से भी अपील करती है कि वो अपने प्राकृतिक रूप को खोने ना दे। और इसी आशा के साथ वो कविता में संदेश देती है कि जो जनजाति है वो अपने प्राकृतिक रूप में रहे, जिससे प्रकृति भी बची रहेगी, प्रकृति का भी सम्मान होगा और समाज की जो वास्तविकता है, जो प्रकृति है, वो आने वाले समय के लोगों को भी धरोहर के रूप में दी जा सकेगी। धन्यवाद।